शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। न रुक पादे थारी कलम, चिंता मत कर। जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े हीरो का नाम लेता हूँ। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हीरो हो सकते हैं, लेकिन कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की हाड़ौती का अगर कोई हीरो है तो वह सिर्फ एक हीरो हो सकता है, और उसका नाम लेता हूं और उसके सम्मान में आप लोगों के हाथ उठते हुए देखना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, और मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता, और जयपुर राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता, क्योंकि हम तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि काश हमारे इस भारत में ऐसे दिन भी आए, काश हमारे इस भारत में ऐसे दिन भी आए, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ मुस्काए, और तुम मस्जिद की मीनारों से होली जलती देखो, और हम मंदिर में शंख बजाकर अपनी ईद मनाएं। क्या बात है भूपेंद्र, हम मंदिर में शंख बजाकर अपनी ईद मनाएं। लेकिन उसके बाद भी यदि ये भारत की धरती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की धरती कहीं ना कहीं बदनाम होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रह सकता है, प्रिंट मीडिया चुप रह सकता है, पर वो कभी चुप नहीं रह सकता जो गोविंद जी हाकला के नेतृत्व में बूंदी की धरती से इस चार चौमा की धरती पर बुलाया जाता है। तब पढ़ता हूं साहब, खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, अब भूपेंद्र राठौर शुरू हो रहा है, और मुझे शुरू करना या तो एक भी आदमी ताली न बजाए, वरना इस बात की अंतिम पंक्ति पर मैं एक एक व्यक्ति के हाथ को हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़। स्वागत है भाई। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। अरे क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहा जरूरी है। अरे हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छाटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी, और जो दंगों के गुनहगार वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो। हमने तुमको अपना माना, रहने को घर बार दिया। मेरा इतना सा परिचय है यारों कि मैं तो ऐसा हिंदू हूं जो सच्ची बात सुनाता हूं, हारी मेरे घर आता तस्लीम की राखी पाता हूं, और रोजों के दिन में तो मैं भूखा तक सो जाता हूं, इसीलिए मैं कविता को संविधान बनाकर गाता हूं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ये कहे हमें भारत में डर लगता है। मित्रों, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ उन्हीं लोगों को डर लगता है जो अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। तब पढ़ता हूं कि डर खिने लगता है कि गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं, और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। वाह, लठ बजाए जाते हैं। जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं, क्योंकि हमने तुमको अपना माना, रहने को घरबार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया। लोग कहते हैं क्यों हटा दी धारा 370? मित्रों, धारा 370 इसलिए हटानी पड़ी, आप उस धरती के बेटे हो जिस धरती ने मुकुट बिहारी मीणा और हेमराज मीणा जैसे शहीद इस हिंदुस्तान की धरती को दिए हैं। तब पढ़ता हूं साहब कि क्यों हटानी पड़ी धारा 370। मित्रों, जो बदलाव आया वो बदलाव पढ़ता हूं। मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है। तब पढ़ता हूं साहब कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था।
मेरे पुलिस के जवान खड़े हुए हैं जिसने कोरोना के काल में जान की परवाह की पर हम लोगों के दीपक को जलने दिया। तब पढ़ता हूं साहब कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। वाह वाह, घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। तब पढ़ता हूं साहब कि धारा 370 क्यों हटानी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का भारत पढ़ता हूं। कश्मीर बहुत अच्छा था साहब, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के समय का कश्मीर पढ़ता हूं। भाई साहब आप इशारा कर देना जब भी बैठना हुआ। कब वो ऋषियों की धरती थी, वहां हवन कुंड भी होते थे। भूपेंद्र तुम ज्यादा समझदार समझ जा कर वो ऋषियों की धरती थी, वहां हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी और जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे और पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे और जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। और जो कश्मीर बदला वो देखो आप कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। मेरे पिता की उम्र के लोग हैं, आपके समय का कश्मीर पढ़ता हूं कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे और रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी। वाह 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 वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब का जो कश्मीर बदला तो कैसा बदला। अगर आपको लग जाए कि धारा 370 हटना इसलिए जरूरी था तो मित्रों आपकी तालियों के घनघोर महोत्सव के साथ मुझे विदा करना और देश के बड़े कवि की अगवानी करना। कश्मीर में क्या होने लगा था पंक्तियां पढ़ता हूं। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे और आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी और आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। पर आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। क्योंकि सारी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। ये देश है क्या साहब। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लग जाए अपने आप पर, आपको गर्व हो। मित्रों रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इधर से गोलियां चली उधर से गोलियां चली, लेकिन भारत ने एक बात कही कि भारत के बेटों चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हाथों में तिरंगा ले लो। जिस बस में जा रहे हो तिरंगा ले लो। न तो रूस की हिम्मत है न यूक्रेन की हिम्मत है, एक गोली भी चला दे ये 2023 का भारत है, ऐसी की तैसी करके रख देगा। तब पढ़ता हूं साहब वर्तमान भारत है क्या सारी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। मैं भी ध्यान चाहूंगा, सारी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। और चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है, अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। जो अमेरिका हमें वीजा देने को तैयार नहीं था वो आज देश के प्रधानमंत्री को जीजा बनाने को तैयार है। तब पढ़ता हूं साहब कि सारी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। और चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है, अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। वो पाकिस्तानी पीएम भी भारत को जीजा कहते हैं। अरे अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से ऐठे हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर 2 शेर सरी के बैठे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम।